Hello people. So before we start the review, just एक छोटी सी information. This is the video that I guess you guys wanted me to make. So मैंने बना दी है and इसकी लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखी है. जिसे इंटरेस्ट है जाओ जाके देखो, जिसे नहीं है बहुत ही अच्छी बात है, इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए बिकॉज ड्रामे से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो. पीस होता है, शांति होती है लाइफ में. बट ठीक है, एनीवे दैट बीइंग दैट, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सो मैं जाके देख के आया देवा. यस, इस मूवी से ट्रेलर देख के ऑब्वियसली बहुत लोगों को उम्मीदें तो डेफिनेटली होंगी, लोगों को बहुत पसंद भी आया था. नेचुरली आई अंडरस्टैंड, लाइक वेरी इट इज़ वेरी जस्टिफाइड. बट द थिंग इज़, द मेन थिंग इज़ दैट कि ये मूवी एक ऑफिशियल रीमेक है एक मलयालम मूवी का फ्रॉम द सेम डायरेक्टर, दैट इज़ मुंबई पुलिस. तो पहला मेन चीज़ तो ये है कि सिंस इट इज़ अ रीमेक ऑफ दिस मूवी तो एक कंपैरिजन बेसिक होगा ही होगा. यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट. और दूसरी दिक्कत ये हो गई कि जैसे ही मुझे पता चला कि दिस इज़ अ रीमेक, तो मैंने जो ये ओरिजिनल मूवी है ये जाके देख ली थी तभी के तभी. सो आई हैड दिस इन माई माइंड विच इज़ वाई आई हैड सम प्रॉब्लम्स विद देवा. बट लाइक हियर मी आउट, पूरी बात सुनो, जस्ट वेट टिल द एंड, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो हम सबसे पहले ना मूवी की बात करने से पहले ये जो बेसिक कंपैरिजन है वो ख़त्म कर लेते हैं बिकॉज वो ज़रूरी है. सो द स्क्रीन प्ले, सबसे बड़ी जो बात है वो है स्क्रीन प्ले, जो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है. डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन एडेड, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द सेटिंग एक तो. बट येस, थोड़ा बहुत तो चेंजेस करना ही पड़ता है, आई अंडरस्टैंड. बट दीज चेंजेस हैव अफेक्टेड द होल प्लॉट इन क्वाइट अ लॉट ऑफ वेज. अब जैसे कि मुंबई पुलिस जो ओरिजिनल मूवी थी उसमें जो प्लॉट पॉइंट्स थे, जो ट्विस्ट थे, जो वो प्रोग्रेसिवली रिवील किए थे एंड एकदम परफेक्टली ऐप टाइम पे रिवील किए थे. बट एट द सेम टाइम अगर तुम मुंबई पुलिस देखने के बाद अगर देवा देखोगे तो यू विल रियलाइज़ कि जो प्लॉट पॉइंट्स उन्हें बाद में रिवील करने चाहिए थे वो उन्होंने पहले ही डाल दिए हैं. बेसिकली जो दिक्कत हो गई है यहाँ पे, एक बॉलीवुडफिकेशन जो हो गया है इस मूवी का, वो एक स्पून फीडिंग वाला हो गया है. बिकॉज आई डोंट नो, ये प्रोड्यूसर्स को लगता है या डायरेक्टर्स को लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, अभी तक मैं डिसाइफर नहीं कर पाया हूँ. बट इट इज़ लाइक कि शायद हिंदी ऑडियंस को या फिर जो हिंदी मूवीज़ देखते हैं उन ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा. दैट्स वाई इन्हें इतना स्पून फीडिंग करना पड़ रहा है, इन्हें सारी डिटेल्स सामने से देने पड़ रहे हैं, उसके बाद ही लोग समझेंगे, इन्हें ऐसा लगता है. मे बी दैट्स द रीज़न. बिकॉज जो मुंबई पुलिस इन्होंने मूवी रिलीज़ करी थी, दैट वाज इन 2013. 11-12 साल हो चुके हैं उस मूवी को. उसमें बस अपना एक नॉर्मल चल रही है स्टोरी. देयर इज़ नो अलग से एक्सप्लेनेशन और वट एवर, लाइक देयर इज़ नो अलग सेट करके चीज़ें नहीं बताई हैं कि ठीक है दिस कैरेक्टर हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस नाउ, दिस थिंग हैज़ टू बी सेड आउट लाउड, तभी समझ में आएगी. ऐसा नहीं था. उसमें जस्ट स्टोरी चल रही है एंड 1+1 करके लोगों ने समझ लिया है वो पूरी चीज़ को. बट यहाँ पे वो नहीं हुआ. मतलब बेसिकली जो मूवी है वो डम डाउन सी हो गई है, which I did not like about the whole thing. And ये जो डमिंग डाउन वाली प्रक्रिया इन्होंने करी है ना, सिर्फ यही एक मेजर चीज़ है जिसकी वजह से सारा इशू आया. बिकॉज ये करने की वजह से स्क्रीन प्ले पे इफेक्ट पड़ा, यही करने की वजह से पूरा स्टोरी का, मतलब जिस तरीके से तुम उसको स्टोरी टेलिंग कर रहे हो वो ही पूरा बदल गया है. तो लाइक दे जस्ट अज्यूम्ड कि बॉलीवुड की जो ऑडियंस है उनको मे भी समझ में ही नहीं आएगा, सो वी विल हैव टू स्पेल आउट एवरीथिंग. तो ये सोच के इन्होंने कर दिया, पूरा स्क्रीन प्ले अकॉर्डिंगली बना दिया. सेकेंड थिंग इसकी, मुंबई पुलिस जो थी वो एक थ्रिलर टाइप बनाई थी, एक थ्रिलर, एक क्राइम ड्रामा काइंड ऑफ बनी थी. बट यहाँ पे देवा में उन्होंने काफ़ी एक्शन ही कर दिया है. तो लाइक एक्शन तो ऑब्वियसली उस मूवी में भी था, बट दिस इज़ अ बिट मोर centered around the action. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुंबई पुलिस जो थी वो कम्प्लीटली फ्रेंडशिप के अराउंड बेस्ड थी. फ्रेंडशिप पे उसका फोकस था बिकॉज उसके हिसाब से ही वो एक इम्पैक्ट बिल्ड होता कहानी में. और जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, जो भी ड्रामा हो रहा है, वो तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगता, ज़्यादा इफेक्ट करता बिकॉज ऑफ दैट वन होल मेन थिंग. फ्रेंडशिप वॉज द मेन प्लॉट पॉइंट, बट जो भी एग्जीक्यूशन इनका रहा वो ऐसा हो गया कि वो प्रॉपर बिल्ड नहीं कर पाए. स्पेशली मेनली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स को एक तरह से रश कर रखा था इन्होंने. अब उसमें से जो हमारे भाई साहब हैं परवेश राणा, अब इनका जो कैरेक्टर है जो रहमान ने प्ले किया था मुंबई पुलिस में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द मूवी. मेरे हिसाब से ये कास्टिंग बहुत ही गलत थी. ये कास्टिंग इन्हें कोई दूसरी करनी चाहिए थी तो काफ़ी बेटर रहता, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस कैरेक्टर, जस्टिफाई दिस कैरेक्टर प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट कम हो गया मूवी का. एंड ये तो है ही, चलो कैरेक्टर की तो बात है, बट कैरेक्टर का कम फॉल्ट है यहाँ पे, डायलॉग्स का ज़्यादा फॉल्ट हो जाता है. इन जनरल डायलॉग्स का इशू चल ही रहा है बॉलीवुड में. काफ़ी मूवीज़ में तुमने पिछले देख ही लिया होगा कि डायलॉग्स ऐसे ऐसे लिख रहे हैं ये लोग, इस हिसाब से लिख रहे हैं कि मतलब इम्पैक्ट बिल्कुल रह ही नहीं रहा है. वो सेम चीज़ हुई है यहाँ पे. जो डायलॉग्स ऐसे ऐसे दे रखे हैं कि दे हैव ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द होल वाइब ऑफ इट या फिर होल बिल्डअप ऑफ इट.
उसकी वजह से ये जो मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप की अराउंड फोकस की बात कर रहा हूँ, वो अफेक्ट हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मूवी का क्लाइमैक्स है दैट हैज़ बीन चेंज्ड अगेन। दैट इज़ मेनली बिकॉज वो जो मूवी मुंबई पुलिस जो मूवी हुई थी वो बेस करी थी उन्होंने केरला में, सो उन्होंने केरला के सेटिंग के हिसाब से पूरा बनाया था। एंड सिंस देवा हैज़ बीन बेस्ड इन मुंबई तो उन्हें ऑब्वियसली ये चेंज करनी ही पड़ती सेटिंग, उसके हिसाब से क्लाइमैक्स थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा बिकॉज वो टाइम अलग था, उसके हिसाब से वहाँ पे जो प्लॉट पॉइंट था वो अलग था। एंड ये टाइम अलग है, दिस 2025, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन्हें अलग एक एंगल देना पड़ता। सो दैट इज़ वाई दे हैव चेंज द क्लाइमैक्स फॉर द बेटर। एंड अब व्हेन यू सिट डाउन एंड कंपेयर बोथ ऑफ दीज क्लाइमैक्सेस तो देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन बोथ ऑफ देम। सो जैसे कि अगर मुंबई पुलिस तुम देखोगे तो उसका क्लाइमैक्स का जो रीज़न था, जो मेन प्लॉट पॉइंट था, वो मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा था। बट इसमें वेयर दैट पॉइंट लेड टू डिड नॉट मेक सेंस, बट उनका जो प्लॉट पॉइंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने यूज़ किया था। सो दैट इज़ द वन थिंग दैट वाज देयर दैट आई वांटेड टू से। बट चलो ठीक है, अब ये कंपैरिजन ख़त्म करते हैं, कंपैरिजन को साइड में रखते हैं कम्प्लीटली। लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। लाइक आई सेड, ये सिंस मुंबई पुलिस थी कोची में बेस्ड एंड ये है मुंबई में बेस्ड, तो दैट इज़ वाई दिस होल सेटिंग मेक सेंस फॉर देवा। अब इसमें एक्टिंग डेफिनेटली अच्छी करी है, मेनली शाहिद, पूजा और पवेल ने। इसके अलावा बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी सबकी एक्टिंग अच्छी रही है एक्सेप्ट फॉर परवेश राणा। आई मीन ही हैज़ डन हिज बेस्ट बट he did not, like he was not able to pull it off. And apart from this, music movie का अच्छा है, and by music I mean the background music, the background score and everything, not the song। ये जो एकमात्र song इन्होंने रखा है मूवी में, ये गाना मुझे पसंद नहीं आया। What they have tried to do in this song, how they have tried to portray the character that Shahid is playing, वो अच्छा था, ठीक है। They were trying to show him like a psycho or something, that was good, but the lyrics were awful मेरे हिसाब से। The main thing was that only, I did not like the song, but yes, मूवी का जो म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो बहुत ही अच्छा है। That fits perfectly according to the whole setting, whole vibe of the movie. Now उसके बाद जो स्क्रीन प्ले मैं बोल रहा था कि स्क्रीन प्ले उन्होंने चेंज किया है और वो काफ़ी प्लॉट पॉइंट्स पे इफेक्ट हुआ है, बट अगेन दैट हैपेंस ओनली व्हेन यू कंपेयर बोथ द मूवीज। बट उसके अलावा अगर तुम देखो तो स्क्रीन प्ले जो हुआ है वो अच्छा है, जो डायरेक्शन हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हें इंट्रीग्ड रखेगा, तुम घुसे रहोगे मूवी में। ओके, बिकॉज रोशन मैथ्यूज उन्होंने मुंबई पुलिस डायरेक्ट करी थी, उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट करी है। बट जस्ट मेरा यही क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग कि डायरेक्टर सेम है तो वाई हैज़ देयर बीन सच एविडेंट शिफ्ट इन दिस एग्जीक्यूशन, वो एक मेरा क्वेश्चन था। इज इट बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर्स और वॉज इट डायरेक्टर का खुद का डिसीजन, वो पता नहीं, बट देयर इज डेफिनेटली अ शिफ्ट। अब इस पूरे प्लॉट पॉइंट में ना एक एक्चुअली नो, मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, बट आई जस्ट वेगली टेल यू। इस मूवी में एक पॉइंट पे एक कैरेक्टर आता है टू पुश द प्लॉट अहेड। अब ये बंदा जो आता है ना इन मुंबई पुलिस, दिस कैरेक्टर वॉज वेरी सीरियस एंड लाइक एज हिज वट एवर हिज जॉब प्रोफाइल मेंशंस, उसके हिसाब से ही वॉज परफेक्ट। बट इसमें इतना गूफी उसको दिखा दिया है फॉर सम रीज़न, मे बी उनको कॉमेडी करने की इच्छा हो रही थी या वट एवर, बट उस कैरेक्टर को इतना गूफी करके दिखा दिया है कि वो जो इम्पैक्ट इसका आना था वो सारा पूरा ड्रॉप डाउन हो गया है। दैट वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। एंड या आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्टली ऑल ऑफ द पॉइंट्स। सो यस, मेन लास्ट 100 बात की एक बात जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर तुमने मुंबई पुलिस देखी है फिर तुम देवा देखने जाओगे तो अनफॉर्चुनेटली यू विल बी डिसअपॉइंटेड, या फिर मे बी एटलीस्ट डिसअपॉइंटेड तो तुम्हें शायद मूवी हो सकता है कि पसंद आने के कम चांसेस हो बिकॉज ऑफ द बॉलीवुडिफिकेशन दैट हैज हैपेंड। एंड दिस इज द रीज़न व्हाई आई ऑल्सो पर्सनली डिड नॉट लाइक दिस मूवी। मतलब दिक्कत ऐसी है ना कि नाउ दैट आई हैव वॉच्ड मुंबई पुलिस, आई नो एग्जैक्टली व्हाट दे हैड इन हैंड एंड उसका इन लोगों ने क्या कर दिया है, मतलब क्या स्कोप था इनके पास और क्या कर दिया है, ये मुझे स्पेसिफिकली और एग्जैक्टली पता है। दैट्स वाई आई डिड नॉट पर्सनली लाइक दिस मूवी। हाँ, अगर मैंने मूवी नहीं देखी होती मुंबई पुलिस, उसके बाद मैं डायरेक्टली सिर्फ देवा देखने आता तो मैं शायद मुझे मूवी ठीक ठाक लगती या फिर पसंद आ जाती, ओके या लाइक ओह या नाइस स्टोरी, नाइस ट्विस्ट वगैरह वगैरह। बट दिस इज़ नॉट इट ब्रो, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट इट। प्रॉब्लम यही होगी ना कि इन्होंने ये जो मैं बॉलीवुडफाई जो कह रहा हूँ ये बेसिकली एक अच्छी खासी सिंपल सी बहुत ही प्यारी सी और मतलब बहुत ही अच्छी थ्रिलर काइंड ऑफ स्टोरी थी इनके पास में, जिसका ये लोग बहुत अच्छा कुछ तगड़ा बना सकते थे। बट देन इन्होंने अब एक बॉलीवुड टच कह लो या फिर एक मास टच कह लो, आई डोंट नो, एक एंटरटेनमेंट का पर्सपेक्टिव से बनाने के हिसाब से सोचा, पता नहीं क्या किया, और दिस इज़ व्हाट दे मेड आउट ऑफ दैट स्टोरी। तो अगर तुमको टाइम पास के लिए जाना तो जाके देख सकते हो, बट मी पर्सनली
ठीक है, आई डोंट वांट शिट टॉक एज सच इन जनरल, बट ठीक है, आई डिड नॉट पर्सनली लाइक व्हाट दे हैव डन. परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो येस, गुड, डेफिनेटली प्रेजेबल, प्रेज वर्दी काम किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना, मतलब नहीं भाई. सो येस, अगर तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है, तो जाओ, जाके देवा देख के आओ, एंड देन आके कमेंट्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट.